अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हज़रात मोहतरम, मैं आरिफ अली आपसे मुखातिब हूँ। उम्रा शरीफ के लिए आपके लिए कुछ आसानियाँ पैदा करने के लिए हाज़िर हूँ, जो इंशाअल्लाह चंद मिनट की वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। मेरे साथ रहिएगा। हज़रात किराम, बात ये है कि आपने सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिएगा कि अपनी फ़्लाइट की सिलेक्शन के लिए आप अपने जिस शहर से आपने आना है उसी हिसाब से आपकी जो फ़्लाइट है उसकी डिपार्चर, जो आपका मुतल्लिका शहर है जहाँ से फ़्लाइट ने परवाज़ करना है, उसकी टाइमिंग को मद्देनज़र रखते हुए प्लस ये जो ड्यूरेशन है सफ़र की, यानी 5-6 घंटे या जितने भी आपके शहर से लगते हैं, कहाँ, जद्दा के। अगर आपने मक्का शरीफ में पहले आना है तो जद्दा, यानी फ़र्ज़ करें लाहौर से जद्दा, इसकी ड्यूरेशन जो है प्रवास की कितने घंटे में यहाँ अरेवल होगी। अच्छा, जब अरेवल यहाँ होगी तो एक बात ज़हन में रखिएगा, ये मैं जितनी वीडियो बनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपको बहुत रहनुमाई अता फ़रमाएगी। अच्छा, एक तो आपने वो ड्यूरेशन जो है फ़्लाइट की 5-6 घंटे, यानी आपकी जद्दा में कितने बजे अराइवल है। तो अगर जद्दा में आपकी अराइवल फ़र्ज़ करें शाम 5 बजे है, तो 3 घंटे जो प्लस है वो आपने वो बस जो जद्दा से मक्का शरीफ आएगी उसके लगा लेने हैं। यानी फ़र्ज़ करें अगर आप अपने टाइम के मुताबिक जो एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। मैंने आपको बताना है कि फ़र्ज़ करें 6 बजे आपकी अराइवल जद्दा में होती है, तो जद्दा से प्लस आपने 3-3.5 घंटे मक्का शरीफ के लगा लेने हैं। तो गोया आप यानी यहाँ 9 बजे, यानी 9 बजे अगर रात को पहुँचते हैं अपने होटल में, तो 9 बजे तो आपको चेक इन कमरा मिल जाएगा, आते ही मिल जाएगा। अगर दिन के 9 बजे आएंगे तो फिर आपको कमरा नहीं मिलेगा, ये बात नोट फरमा लें। अगर दिन के टाइम आपकी फ़्लाइट आएगी, यानी आपकी अराइवल जो है वो मक्का शरीफ में सुबह 9 बजे होती है, तो फिर आपको आते ही कमरा नहीं मिलेगा, ये ज़हन में रखिएगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ जितने भी मुतअम्मिरीन इकराम हैं कमरे में, होटल्स में रुके हुए, वो कमरा जो है चेक आउट जो है दिन 2 बजे होता है, चेक आउट दिन 2 बजे, और चेक इन जो है वो शाम 4 बजे होता है, ये नोट फरमा लें। अगर आप सुबह 9 बजे पहुँचते हैं तो 9 से लेकर तकरीबन 4 बजे, यानी 2 घंटे उसकी सफाई वगैरह चार्ज लेना ये लग जाता है। तो आपने ये मैंने बात आपसे इसलिए अर्ज़ की है कि आपने अपनी फ़्लाइट की एडजस्टमेंट जो टाइमिंग की है वो किसी भी एयरलाइन की, जैसे आपने मतलब आपके एजेंट जो हैं आपको कहेंगे, आपने वो हिसाब लगा लेना है कि हमने कितने बजे पहुंचना है, और हमारे साथ जो है वाक़या जो पेश आने हैं उसके लिए हमने ज़हनी तौर पर जो वो रेडी रहना है, ताकि आपकी इबादत में कोई खलल ना पड़े। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप एक देखिए, इबादत में जो है वो ज़हनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें ना उस टेंशन को पहले ही आप वो ख़त्म करें और ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह के जो मामलात जो बाज़ औक़ात लोग बोलते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं है, आपकी एक जिस्मानी ज़रूरत है, आराम करना, नींद करना, खाना पीना, हर चीज़ जो है इंसान के साथ साथ है। तो जब तक आप ज़हनी तौर पर मुतमन नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे, आपके बॉडी में जो है जिस्म में पावर नहीं होगी, खाना नहीं खाएँगे, तो आप इबादत कैसे करेंगे भाई। इसलिए ज़हन में रखिएगा, अपनी जो जितनी मुश्किलात हैं वो आने से पहले ही कोशिश करें कि वो ना आएँ। आप मेंटली तौर पर फ्रेश होंगे तो आप एक ऐसे तरीके से खूबसूरत अंदाज में इबादत करेंगे, क्योंकि ये इबादत का मजमुआ है। उम्रा करना या हज करना, इसमें माल भी सर्फ होता है, माल भी आपका खर्च होता है, और एक जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत भी खर्च होती है, और यानी कि अपना वतन भी छोड़कर आप आते हैं। तो यहाँ पर जब तक आप एक फ़्रेश माइंड लेकर अल्लाह ताला के घर में हाज़िर नहीं होंगे तो एक ऐसे तरीके से इबादत नहीं कर सकेंगे। तो इबादत होती है जब माइंड आपका फ़्रेश होगा। तो इसलिए ये चंद चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। आते ही आपने जो अपना वो वीज़ा वगैरह जो है उसकी फ़ोटोकॉपी जो है, अगर मर्द हैं तो आपके वो पर्स जो होता है, यानी कि वो बेटी के साथ बांध लेते हैं ना, उसे एहराम के ऊपर, उसमें रख लेना है। वापसी पर अगर आपने कुछ सिम वगैरह परचेज़ करनी है तो ये देखें, यहाँ से जब आप उम्रा करके निकलेंगे तो ये मक्का टावर है, ऊपर ये मक्का टावर है, इसके अंदर भी वो शॉप्स वगैरह फ्रेंचाइज़ हैं,
सिम परचेज़ करने के लिए, तो मेरा मशवरा ये है कि STC एक कंपनी है, उसके सिग्नल जो है वो हर जगह पहुंच जाते हैं, उसकी सर्विस अच्छी है। और ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि अगर आपने वो परचेज़ करनी है तो कम से कम अगर आप 28 दिन के पैकेज में आए हैं ना, तो फिर आपको 28 दिन के पैकेज में वो 20 GB जो है वो सिम जो है आपको परचेज़ करनी चाहिए, ताकि ईमो वगैरह से आप अपने घर वालों को भी मुतलिक कर सकें। और गाहे बगाहे अगर आपने कोई बातचीत वगैरह करनी है तो नेट पर जो है आजकल नेट, देखिए मोबाइल जो है टच सिस्टम ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने उम्रे पर आना है तो आपका बहुत सा जो है टाइम जो है वो ये पानी पर, ये देखिए पानी पर और मोबाइल पर ये स्पेंड होगा। वो इसलिए सेकंड हैंड इम्पोर्टेड नहीं लाना है और मोबाइल को आपने पहले ही चलाना जो ना सीख लेना अच्छे तरीके से, ताकि यहाँ आकर आप परेशान। अच्छा, तो नाज़रीन किराम, मैं ये बात कर रहा था तो एक हाजी साहब जो मुझे मिले वो अपनी कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अच्छा, कहाँ तक बात पहुँची थी? तो वो सिम के बारे में, सिम आपने परचेज़ करनी है 20 GB डेटे वाली, उसमें कुछ तकरीबन 500 मिनट आपको सारे जो है इंटरनेशनल और नेशनल यहाँ पर वो 500 मिनट मिलेंगे। और 28 दिन में आप हिसाब लगा लें कि कितना आप यूज़ कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में भी फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान में भी अगर आप करेंगे तो आपके लिए 500 मिनट जो है बहुत है। यहाँ लोकल भी कॉल अगर आपके पास साथ कोई दूसरी फैमिली भी है उसको अगर आप, तो 500 मिनट बहुत है। दूसरा वो 20 GB डेटा जो है बहुत है। अच्छा, दूसरा ये बात रही कि जो कम लेते हैं ना 28 दिन से कम, वो जितने दिन की आप सिम लेंगे ना, 15 दिन की या 10 दिन की, 8 दिन की, वो बिल्कुल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। आपको दूसरी सिम परचेज़ करनी पड़ेगी। आपने अपने पैकेज के हिसाब से उनको बताना है कि मेरा पैकेज जो है उम्रे का 21 दिन का है या 15 का है या 28 का है, उसी हिसाब से आपने सिम जो है वो परचेज़ करनी है। इसके अलावा जनाबे वाला आपने जो है, मैं आपको बता दूं कि मोबाइल की बात कर रहा था मैं, कि आपका टच सिस्टम मोबाइल जो है ये यहाँ उम्रे के लिए होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने वो जो नस्क ऐप लगाई हुई है ना, वो उसके लिए भी ज़रूरी है। आपने रियाजुल जन्ना में अगर नफल अदा करने हैं तो आपका एक मोबाइल जो है टच सिस्टम में ये ज़रूरी है। इसके अलावा भी आपने गाहे बगाहे रब्ता यहाँ पर करना है। जो आपके यानी शिरका जो है, जिस कंपनी का वीज़ा लगा है, वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत जो है उनके ज़िम्मे होती है। तो वो आपने वहाँ, वो आपको जिस एजेंट ने आपको वो वाउचर बनाकर दिया है उसके ऊपर वो कंपनी का नंबर होगा बस वाले का, यानी बसें जो हैं यहाँ की उन्होंने देनी होती हैं। ये ट्रांसपोर्ट का जो जितना भी होता है, यानी जद्दा से मक्का और मक्का से मदीना और मदीना से फिर मक्का और फिर जद्दा, ये सारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट हैं ये वो वीज़े वाली जो कंपनी होती है ना, शिरका, वो देते हैं। उनके साथ गाहे बगाहे रब्ता करना, यानी 24 घंटे पहले आपने उनको बताना है उस नंबर पर रब्ता करके। अगर आपके पास फ़ोन या सिम होगी तो रब्ता करेंगे ना, उनको 24 घंटे याद दहानी करानी है। तो बाद का टेंशन का सबब बनते हैं। आपने याद दहानी करनी है कि मैं फ़लाँ हूँ, मेरा जो है वाउचर नंबर ये है और मैं फ़लाँ होटल में रुका हुआ हूँ, तो कल मैंने मेरे वाउचर पर लिखा है कि मैंने मदीना शरीफ जाना है, इसलिए मैं आपको याद करा रहा हूँ कि मुझे कल लेकर जाना। वो फिर आपको टाइम बताएगा कि फ़लाँ तारीख, यानी कल एक दिन पहले करेंगे, 24 घंटे पहले, तो वो कहेगा कल इतने बजे हमारी बस आपको उठाने के लिए आएगी, आप तैयार रहिएगा, अपना सामान जो है नीचे ले आना होटल पर। और अमूमन ज़्यादातर बसें जो है वो यहाँ कुबरी के नज़दीक आती हैं। आप मदीना चले गए, फिर आपको नस्क ऐप जो है वो पहले ही डाउनलोड उसकी ऐप जो है कर लेनी चाहिए। बल्कि मैं ये मशवरा दूंगा कि पाकिस्तान में ही उसकी अपने वीज़े के हिसाब से जब वीज़ा मिल जाए ना, तो कोशिश करें आपको अच्छा जो है टाइम मिल जाए। और जब आप मक्का से मदीना जाएंगे तो अगर आपको अच्छा टाइम मिलेगा ना, तो यानी कि उसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टाइम ले सकते हैं। सुबह के वक्त रियाजुल जन्ना में नफल अदा करना, तो कई ऐसे हज़रात होते हैं जिनको रात यानी कि 1 बजे का या 2 बजे का उनको फिर ज़हर है, तो वो जागना तो यहाँ होता ही है, लेकिन इतनी थकावट हो जाती है कि बाज़ के लिए रात को जागना इंतहाई मुश्किल है। ये चीज़ें जो है आपकी यानी कि उसमें इबादत में ये मुश्किल ना उसमें कोई आए। और देख लें कि आप, मतलब है कि एक तो ये नस्क ऐप के बारे में आपको मैंने अर्ज़ कर दिया। तो अगर फ़र्ज़ करें कि हाँ, एक बात और बताता चलूँ कि नस्क ऐप जो है वो साल में 365 दिन, अगर आप इससे जल्दी आ रहे हैं तो आपको वो एंट्री नहीं मिलेगी, आपका परमिट जो है रियाजुल जन्ना का आपको नहीं मिलेगा। 365 दिन से पहले अगर आप 365 आपको हो गए तो फिर आपको दोबारा जो है वो एंट्री मिलेगी ये नफल पढ़ने की।
तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि मेरे घर का और मेरे मिंबर जो है इसके दरमियान का रास्ता जो जगह है ये जन्नत का टुकड़ा है। तो अगर जन्नत के टुकड़े में आपने नफल अदा करने हैं तो ये ज़हन में पहले ही आप तैयार रहें कि मैंने कैसे करने हैं। और अगर आप बाय द वे वहाँ पाकिस्तान से नहीं कर सके तो फिर आप मक्का आते ही अपनी जो मदीना जो है आपकी डिपार्चर है, रवानगी है, उसी हिसाब से एक दिन छोड़कर, ताकि आप थके होंगे, दूसरे दिन जो है वो उसकी यहाँ मक्का शरीफ से ही उसकी वो एंट्री जो है कोशिश करें ऐप के ज़रिए अपनी रियाज़ुल जन्ना में नफल पढ़ने के लिए डाल लें। और ये अभी देखें साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ होटल्स, ये शारिया इब्राहिम खलील पर मैं आ गया हूँ। तो ये जनाब ये चीज़ें, और दूसरा ज़हन में रखिएगा कि आप अपने होटल की सिलेक्शन जो है वो आपने अपनी आसानी के लिए ये यानी कि बाज़ औक़ात ये देखिए ऊपर पहाड़ों पर भी होटल है, इस तरह के होटल जो हैं सस्ते मिल जाते हैं। बाज़ औक़ात आप अपने एजेंट से बात करते हैं तो कहते हैं चले कोई बात नहीं जी, हमें 2 लाख ही दे दें। तो यहाँ आकर आपको पता चलेगा वो 2 लाख जो है वो जो रायत कर रहे थे 230 की, मतलब 2 लाख हो गया या 190 हो गया, तो वो असल में ये होता है कि होटल सस्ते आपको ले देते हैं। बाकी टिकट जो है अच्छी एयरलाइन का वो आपने खुद उसकी सिलेक्शन करनी है। और दूसरा आपके साथ मेडिसिन वगैरह ज़रूर होनी चाहिए। मेरे साथ बड़े यहाँ पर जो है मेरी निकराम बड़े परेशान, और यहाँ पर एक आपने टैबलेट लेनी है ना, किसी की फ़र्ज़ करें पैनाडोल लेनी है तो आपको पूरा उसका पैकेट मिलेगा। अगर वो 20 गोलियों का है, टैबलेट का है तो 20 का मिलेगा, और वो बड़ा महंगा है। बाज़ औक़ात कोई बंदा मेडिसिन भूल जाता है, मेरे साथ भी ये वाक़या हो चुका है कि मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं लाई थी तो उनकी ज़रूरत पड़ गई, तो वो हमें 72 रियाल की यहाँ मिली है, हमारे पास अभी भी पड़ी हुई है। बहरहाल 1-2 डोज जो है यूज़ करने के बाद वो हमें मतलब है कि वो ठीक तो हो गए जो मसला था, तो लेकिन वो 72 रियाल जो हमारे लिए बहुत है, वो नहीं भूलते हैं। इसलिए मेडिसिन वगैरह अपनी साथ ले आना।